नमस्कार साथियों। ना रुकना है ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनजातियों की, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। अब देखिए, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं या राजस्थान में कितनी जनजातियां अधिसूचित है, उनके बारे में अध्ययन करने वाले। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजातियां, लेकिन उनमें से जो प्रमुख जनजातियां हैं वह कितनी हैं? 8 प्रमुख जनजातियां हैं। तो जितने भी प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वह 8 जनजातियों के आधार पर पूछे जाते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान की जनजातियों की। और राजस्थान की जनजातियों में बात करते हैं। राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976, यानी कि राजस्थान जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजातियां, कितनी हैं? 12 अनुसूचित जनजातियां, जिसमें प्रमुख जनजातियां जो है वह कितनी हैं? 8 हैं। देखिए, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, इनमें से राजस्थान की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? यदि संख्यात्मक रूप से पूछा जाए कि राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राजस्थान में कितनी जनजातियां हैं? तो 12 अनुसूचित जनजातियां। लेकिन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की जब हम बात करते हैं तो इनमें 8 प्रमुख जनजातियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो है वह मीणा है, इसके बाद भील है, गरासिया हैं, सहरिया हैं, डामोर हैं,
कंजर हैं, सांसी है और कथोड़ी। इस तरह से राजस्थान में यह प्रमुख 8 जनजातियां। यदि राजस्थान में जनसंख्या के अनुसार पूछी जाए तो सर्वाधिक जो है मीणा है, दूसरी सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वह भील है, तीसरी गरासिया है, चौथी सहरिया है, पांचवी डामोर है, छठी कंजर है, सातवीं सांसी है और आठवीं जो है वह कथोड़ी है। ये तो 8 राजस्थान की प्रमुख जनजाति। इसके अलावा धानका है, पटेलिया है, नायक है। तो कुल राजस्थान में 12 अनुसूचित जनजातियां हैं, जिनमें 8 के बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है और जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह इन 8 प्रमुख जनजातियों के आधार पर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में इन 8 में सबसे कम है, जिसे हम कथोड़ी जनजाति के रूप में जानते हैं। अब देखिए, कथोड़ी जनजाति, अब इसके संबंध में हमें क्या अध्ययन करना है। सबसे पहला कि कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान कौन सा है, दूसरा इसे कथोड़ी जनजाति क्यों कहा जाता है, तीसरा राजस्थान में कथोड़ी जनजाति कहां पे या किन जिलों में निवास करती है, और उसके बाद कथोड़ी जनजाति के संबंध में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व्यवस्था को लेके जो भी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कथोड़ी जनजाति की। अब कथोड़ी जनजाति की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हैं हम बात करेंगे कथोड़ी जनजाति की। अब जब कथोड़ी जनजाति की बात करते हैं तो सबसे पहला तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान कौन सा है। तो कथोड़ी जनजाति मूल रूप से महाराष्ट्र की है। कहां की है? महाराष्ट्र की है। कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान महाराष्ट्र। पहला पॉइंट क्लियर। अब यह जनजाति राजस्थान में सबसे पहले कहां आई? तो यह महाराष्ट्र से पलायन कर राजस्थान में सबसे पहले उदयपुर जिले में आई। यानी कि राजस्थान में कथोड़ी जनजाति सर्वप्रथम उदयपुर में राजस्थान में सबसे पहले कथोड़ी जनजाति कहां आई? तो वह उदयपुर में, जबकि यह मूल रूप से कहां थी? महाराष्ट्र। अब उदयपुर में ही क्यों आई? तो इसके पीछे सबसे मुख्य कारण है कि यदि हम राजस्थान में वनों की स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा वनों का विस्तार किस जिले में है? उदयपुर में। और कथोड़ी जनजाति यहां पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर है, क्योंकि
यहां जो खैर का वृक्ष होता है, खैर के वृक्ष की छाल से हांडी पद्धति के द्वारा यह कत्था बनाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कथोड़ी जनजाति कहा जाता है। और वर्तमान में यह राजस्थान की सबसे संकटग्रस्त जनजाति में से एक है, यानी कि इसकी जनसंख्या राजस्थान में बहुत कम है। तो देखिए समझना, खैर की छाल से हांडी पद्धति द्वारा कत्था बनाने वाली जनजाति कहलाते। पॉइंट क्लियर हो गया कि यह उदयपुर में क्यों आई, क्योंकि उदयपुर में वन संपदा सबसे ज्यादा है और यह कथोड़ी जनजाति वनों पर आश्रित है और यह खैर की छाल से हांडी पद्धति के द्वारा क्या बनाती है, कत्था बनाती है, इसीलिए यह क्या कहलाई, कथोड़ी जनजाति कहलाए। क्लियर हो गया। अब यदि हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से कथोड़ी जनजाति का राजस्थान में 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कथोड़ी जनजाति का राजस्थान में 8वां स्थान है। यह भी ध्यान रखना कि यदि जनसंख्या में सबसे ज्यादा मीणा है तो 8वां नंबर किसका आता है, कथोड़ी का। और कथोड़ी जाति राजस्थान में सर्वाधिक संकटग्रस्त जनजाति है। कथोड़ी जनजाति राजस्थान की सर्वाधिक संकटग्रस्त जनजाति। और यह सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, तो राजस्थान में कथोड़ी जनजाति सबसे ज्यादा उदयपुर की कोटड़ा तहसील में निवास करती है। यानी कि कथोड़ी जनजाति जनजाति सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक कोटड़ा तहसील
उदयपुर में निवास। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कथोड़ी जाति राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है, तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो उदयपुर, और यदि क्षेत्र पूछा जाता है तो कोटड़ा तहसील में यह सबसे ज्यादा निवास करती है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बारा, झालावाड़, इन जिलों में भी यह निवास करती है। तो इसके अलावा राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बारा, झालावाड़, जिलों में निवास करती है। तो एकदम आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कथोड़ी जनजाति का मूल स्थान कहां पर है, महाराष्ट्र में। और यह राजस्थान में सबसे पहले कहां आई, तो सबसे पहले इन्होंने अपना निवास क्षेत्र उदयपुर को बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यह खैर की छाल से हांडी पद्धति के द्वारा क्या बनाती है, कत्था बनाती है, इसीलिए यह क्या कहलाई, कथोड़ी। और ये कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि खैर की छाल से कत्था बनाने वाली जनजाति क्या कहलाती है, तो कथोड़ी। कई बार वनस्पति के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है। तो यदि वृक्ष या वनस्पति पूछा जाए तो खैर, और वनस्पति में भी उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो छाल का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यह तो था कथोड़ी जनजाति। फिर आता है कि कथोड़ी जनजाति की राजस्थान में क्या स्थिति है संख्यात्मक रूप से। तो राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से, जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से इसका 8वां स्थान है। हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान की कुल जनसंख्या जो है, उस कुल जनसंख्या में 13.48% यानी कि लगभग 13.5% अनुसूचित जनजाति है, यानी कि 92.38 लाख अनुसूचित जनजाति के लोग राजस्थान में निवास करते हैं। उनमें से सबसे कम यानी 8वें नंबर पर कौन सी है, वह कथोड़ी जनजाति है। और कथोड़ी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक संकटग्रस्त जनजाति में से एक है कि इसके बारे में कहा जाता है कि इस जनजाति के कुछ ही परिवारों की संख्या शेष है, यानी कि इसकी आबादी ज्यादा नहीं है। परिवार 50 से भी कम परिवार जो है इस जनजाति के राजस्थान में निवास करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि यह क्या है, संकटग्रस्त। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में यह सबसे ज्यादा कहां निवास करती है, तो यह उदयपुर की कोटड़ा तहसील में। तो क्षेत्र ध्यान रखना, कोटड़ा क्षेत्र जो है वहां पे कौन सी जनजाति निवास करती है, कथोड़ी जनजाति निवास करती है। और उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों में भी यह जनजाति निवास करती है। इसका आरपीएससी के द्वारा पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कथोड़ी जनजाति के निवास क्षेत्र वाले जिलों का सही युग्म कौन सा है, और उन्होंने उदयपुर को नहीं देके चित्तौड़गढ़ और कोटा दिया था। तो सर्वाधिक पूछा जाएगा तो उदयपुर होगा, नहीं तो उदयपुर के अलावा चित्तौड़गढ़ भी सही है, कोटा भी सही है, राजसमंद। तो ध्यान रखना, कई बार हम सर्वाधिक वाला याद करके जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक के बाद वाले जो है जिले हमसे पूछे जाते हैं। तो ये तो कथोड़ी जनजाति की जो है जनसंख्या को लेके, उनकी स्थिति को लेके क्या प्रश्न बनते। अब इसके बाद जो पूछे जाते हैं वह पूछे जाते हैं कथोड़ी जनजाति की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के रूप में। तो उनको भी हम इसी के साथ अध्ययन करें, ताकि यदि कथोड़ी जनजाति का प्रश्न आर्ट एंड कल्चर में क्या पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते थे, ताकि प्रश्न गलत नहीं हो। तो सबसे पहले जो आता है कथोड़ी जनजाति का, कि कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है।
तो देखिए कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है वह नायक कहलाता है। कथोड़ी जनजाति का मुखिया नायक कहलाता है। अब देखिए जितने भी जनजातियां हैं वह एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के रूप में रहती है और हमने जनजातियों की विशेषता के अंतर्गत भी पढ़ते हैं कि जनजातियां जो कि स्वतंत्र जिनकी स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था होती है तो हर एक जनजाति का अपना एक मुखिया होता है और हर एक जनजाति के मुखिया को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है वह नायक कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर जनजाति का जो मुखिया है वह पटेल कहलाता है। यदि हम सहरिया जनजाति की बात करें तो सहरिया जनजाति का मुखिया कोतवाल कहलाता है। गरासिया जनजाति की बात करें तो गरासिया जनजाति का मुखिया सहलोत कहलाता है। तो हर एक जो है जनजाति का एक मुखिया होता है और उस मुखिया को एक विशेष नाम दिया गया है। जैसे कथोड़ी जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? नायक कहलाता है। पॉइंट क्लियर क्या? इसके बाद आता है कि कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं वह आभूषण नहीं पहनती है। देखिए आभूषण महिला का सौंदर्य है और प्रत्येक जाति और समुदाय में आभूषण का एक विशेष महत्व भी है और राजस्थान का जो जयपुर शहर है वह रत्न और आभूषण के लिए जाना जाता है। लेकिन कथोड़ी जनजाति की महिलाओं की जो सबसे प्रमुख विशेषता है कि कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं यहां आभूषण नहीं पहनती है, यह ध्यान रखना। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आभूषण नहीं पहनती है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसके बाद बात करें कि जब कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आभूषण नहीं पहनती हैं तो इनके जो है सौंदर्य का प्रमुख प्रतीक क्या है? तो कथोड़ी जनजाति की महिलाओं में गोदना प्रथा प्रचलित है। क्या प्रथा प्रचलित है? गोदना प्रथा। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं में गोदना प्रथा का प्रचलन। अब आप कहेंगे सर गोदना प्रथा क्या होती है? तो गोदना प्रथा होता है कि शरीर पर जो है सुंदर चित्रकारी करवाना, जिसे कहते हैं हम सामान्य टैटू बनवाना। तो ये जो सुंदर चित्र बनाते हैं, कलात्मक चित्र बनाते हैं, लोक देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं, यहां तक कि कई बार स्वयं के नाम को लेके और अन्य आकृतियों का जो है एक सौंदर्यकरण शरीर के ऊपर जो करवाया जाता है उसे ही कहा जाता है गोदना प्रथा। सामान्यतः आदिवासी जनजातियों में गोदना प्रथा का प्रचलन है और आदिवासी जनजातियां मुख्य रूप से अपने आराध्य देव या जो इष्ट देव या देवी देवताएं हैं उनका जो है चित्रण शरीर के ऊपर करवाते हैं। लेकिन यहां पर हम बात करें कथोड़ी जनजाति, तो कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आभूषण तो नहीं पहनती है, लेकिन यहां आभूषण की जगह जो है अपने शरीर पर गोदना प्रथा के परिणाम स्वरूप सुंदर चित्रकारी करवाती है। पॉइंट क्लियर हो गया?
इसके बाद आता है कि कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं यहाँ या इनमें गोदना प्रथा है, तो यहाँ किस प्रकार के चित्र बनाती है, तो यहाँ जो है मुख्य रूप से अपने आराध्य देवी देवताओं के चित्र बनाती है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कथोड़ी जनजाति के आराध्य देवी देवता कौन है। तो देखिए बात करते हैं। कथोड़ी जनजाति के आराध्य देवता, अब इनके जो आराध्य देवता है वह है गाम देवता, डूंगर देवता और वाद्य देवता। गामदेव, डूंगर देव और वाद्य देव, यहां जो है कथोड़ी जनजाति के क्या हैं, आराध्य देव हैं। जबकि कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी की बात करें कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी जो है वह है भारी माता और कंसारी माता। भारी माता और कंसारी माता जो है यह कथोड़ी जनजाति की आराध्य देवी है। और कथोड़ी जनजाति में महिलाएं जो है मराठी साड़ी पहनती है, क्योंकि यहां मूल रूप से कहां पर है, महाराष्ट्र की। तो यहां की यानी कि कथोड़ी जनजाति की जो महिलाएं हैं यहां मराठी साड़ी पहनती है, जिसे क्या कहा जाता है, फड़का कहा जाता है, जो कि आप आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की वेशभूषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कथोड़ी जनजाति के नृत्य। हालांकि आर्ट एंड कल्चर में हमें पूछे जाते हैं, लेकिन हम जब जनजातियां पढ़ते हैं तो यहां पर हमें यह क्लियर होना चाहिए कि कथोड़ी जनजाति के नृत्य कौन से हैं। तो कथोड़ी जनजाति के दो प्रमुख नृत्य हैं। कथोड़ी जनजाति के नृत्य, जिसमें एक तो नृत्य है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य जो कि पुरुष प्रधान नृत्य, यानी कि जिसमें पुरुष भाग लेते हैं वह नृत्य कौन सा है, मावलिया। और दूसरा है होली नृत्य। होली नृत्य यह एक युगल नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिला युगल जोड़े के रूप में जो है क्या नृत्य करती है। तो इस तरह से कथोड़ी जनजाति में दो प्रमुख नृत्य हैं। और कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी साड़ी पहनती है।
जिसे फड़का कहा जाता है। तो इस तरह से यह जो है यह कथोड़ी जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, राजनीतिक विशेषताएं हैं और उनकी धार्मिक विशेषताएं। सांस्कृतिक विशेषताओं में सदैव नृत्य पूछे जाते हैं और वेशभूषाएं पूछी जाती है। धार्मिक विशेषताओं में लोक देवी देवता पूछे जाते हैं कि इनके आराध्य देव कौन से हैं या इनका प्रसिद्ध मेला कहां पर लगता है। और जब राजनीतिक विशेषताओं की बात करते हैं तो इनके मुखिया को पूछा जाता है या इनकी पंचायत को पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया है वह नायक कहलाता है और कथोड़ी जनजाति की महिलाएं आभूषण नहीं पहनती है, इनमें गोदना प्रथा का प्रचलन है और ये जो साड़ी पहनती है उसे फड़का कहा जाता है, जो मराठी अंदाज की साड़ी होती है। और इनमें दो प्रमुख नृत्य होते हैं, मावलिया नृत्य और होली नृत्य। मावलिया नृत्य जो कि एक पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जबकि होली नृत्य यह एक युगल नृत्य है जिसमें पुरुष और महिलाएं जोड़े में जो है नृत्य करते हैं। और इनकी जो आराध्य देवी है वह भारी माता और कंसारी माता है, जबकि आराध्य देव के रूप में गामदेव, डूंगरदेव, वाद्य देव की जो है यह पूजा करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो था राजस्थान की जो है जनजातियों में कथोड़ी जनजाति। इसके बाद दूसरी जो एक जनजाति पूछी जाती है वह है सांसी जनजाति। बात करते हैं सांसी जनजाति की। सांसी जनजाति। अब समझना, जो सांसी शब्द है या सांसी शब्द जनजाति की जो उत्पत्ति है वह सांस महल से मानी जाती है। तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि सांसी जनजाति की उत्पत्ति सांसमल से किससे मानी जाती है? सांसमल से मानी जाती है। अब बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से सांसी जनजाति का राजस्थान में 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सांसी जनजाति का राजस्थान में सातवां स्थान है। यानी कि सबसे पहला स्थान है मीणा, उसके बाद भील, तीसरा गरासिया, चौथा सहरिया, पांचवा डामोर, छठा कंजर और सातवां स्थान जो है वह किसका है? सांसी जनजाति। अब राजस्थान में सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में निवास करती है।
राजस्थान में सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में निवास सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? भरतपुर। और भरतपुर के अलावा भरतपुर के अलावा अजमेर, जोधपुर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी निवास करती है। तो ये ध्यान रखना, सांसी जनजाति जो है वह सबसे ज्यादा तो भरतपुर में निवास करती है। तो एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो क्या आएगा? भरतपुर। और यदि एक से अधिक पूछा जाता है तो भरतपुर के साथ दूसरा जो जिला है वह है अजमेर। और अजमेर के अलावा भी पूछा जाए तो जोधपुर है, नागौर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ जिलों में भी निवास करती है। लेकिन सर्वाधिक पूछा जाता है तो वह भरतपुर में। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि सांसी जनजाति की क्या राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषता है। तो देखिए, सबसे पहला कि सांसी जनजाति के दो वर्ग हैं, एक है बीजा और एक है माला। सांसी जनजाति के दो वर्ग हैं, एक है बीजा और दूसरा है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि बीजा और माला का संबंध किस जनजाति से है? तो सांसी जनजाति से है। यह सांसी जनजाति के दो क्या हैं? प्रमुख वर्ग है। और सांसी जनजाति के जो आराध्य देव हैं वह है भाकर बावजी। सांसी जनजाति के आराध्य देवता भाकर बावजी। कौन है? भाकर बावजी। जबकि इनकी आराध्य देवी सांसी जनजाति की आराध्य देवी जो है वह है सिकोदरी माता। सिकोदरी माता जो है वह सांसी जनजाति की आराध्य देवी। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और सांसी जनजाति के जो लोग हैं यह भाकर बावजी की कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, सांसी जनजाति के लोग जो है किसकी कसम खाते हैं?
भाकर बावजी की कसम खाते हैं, जो कि इनके क्या हैं, आराध्य देव। अब सांसी जनजाति में जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। सांसी जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। सांसी जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। सामान्यतः जनजातियों में जो है पुनर्विवाह भी होता है, बहुपति विवाह होता है, बहुपत्नी विवाह होता है, लेकिन सांसी जनजाति में विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं है। और इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि सांसी जनजाति की महिलाओं को विवाह के बाद अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, जिसके कुकड़ी की रस्म कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है। सांसी जनजाति में कुकड़ी की रस्म प्रचलित है, जो महिलाओं के चरित्र की परीक्षा से संबंधित है। यानी कि विवाह के बाद महिलाओं को अपने चरित्र की परीक्षा देनी होती है, और उस चरित्र की परीक्षा के लिए जो रस्म अदा की जाती है उसे कहा जाता है कुकड़ी की रस्म। तो ध्यान रखना, कुकड़ी की रस्म का संबंध किससे, जनजाति पूछा जाए तो सांसी जनजाति से, और यदि क्षेत्र पूछा जाए तो महिलाओं के चरित्र की परीक्षा से संबंधित यह रस्म है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से सांसी जनजाति को लेकर क्या हमसे पूछा जा सकता है, एक तो सांसी जनजाति की उत्पत्ति किससे हुई है, राजस्थान में सांसी जनजाति का जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, राजस्थान में सांसी जनजाति कहां कहां निवास करती है, और सांसी जनजाति में कितने वर्ग हैं, इनके आराध्य देव कौन से हैं, इनकी आराध्य देवी कौन सी है, इसमें कौन सी प्रथा का प्रचलन नहीं है, और इसमें कौन सी प्रथा का प्रचलन है या कौन सी रस्म अदा की जाती। अब एक और पॉइंट यहां से ध्यान रखना है कि सांसी जनजाति के जो आराध्य देव भाकर बावजी, इनकी कसम खाकर सांसी जनजाति के लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते, और जब यह कसम खाते हैं भाकर बावजी की तो अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में पीपल का जो है पत्ता रखकर यह कसम खाते हैं, और उसके बाद यह कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसी इस जनजाति में मान्यता है। तो यह थी राजस्थान की दूसरी या जनसंख्या की दृष्टि से 7वीं प्रमुख जनजाति, जिसे हम सांसी जनजाति के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? तो यह था आज का हमारा सेशन। आगे हम अन्य जो जनजातियां हैं उनके बारे में भी विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।